मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक मछुआरा को देखते हैं जो अपनी छोटी नाव लेकर मछली पकड़ने निकला था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हालात अजीब हो गए। चारों ओर समुद्र में तेज तूफान और घनी धुंध थी जिससे उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वह इस धुंध में काफी देर तक फंसा रहा। तभी उसे दूर एक नाव दिखी। हैरानी की ये बात थी कि उस नाव पर कोई भी इंसान नहीं था। अब वह उसे देखने की इच्छा रखता है, इसलिए उसने अपनी नाव रस्सी से बांध दी और जहाज में घुस गया। अंदर जाकर उसे बड़ा झटका लगा क्योंकि नाव में कोई भी नहीं था। हालांकि वहाँ सब कुछ सामान्य था, यहाँ तक कि खाना भी ताज़ा था और इंसानों की मौजूदगी के सारे संकेत थे, पर इंसान गायब थे। अब जॉन ने जहाज का इंजन चलाने की कोशिश की मगर वो खराब था। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी नाव अकेले इस वीरान समुद्र में कैसे फंसी। वह थोड़ा और आसपास देखने निकल पड़ा, ये सोचकर कि शायद नाव का मालिक पास ही छोटी नाव से मछली पकड़ने गया होगा, मगर धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। जॉन अब वापस कंट्रोल रूम में गया और फिर उसने रेडियो मैसेंजर चालू करके मुख्यालय को संदेश भेजा, ये नाव समुद्र में फंसी है, अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज जवाब दे। ये संदेश भेजने के बाद उसने फैसला किया कि अपनी नाव पर लौटेगा, लेकिन ऊपर आकर देखा कि उसकी नाव गायब हो चुकी थी, जबकि उसने उसे अच्छी तरह से बांधा था। जैसे ही उसकी नाव गायब हुई उसी पल सारा कोहरा भी हट गया और आसमान पूरी तरह से साफ हो गया। अब जॉन के पास तैरने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वह वापस उसी जहाज पर लौट आया। अब क्योंकि वो खुद इस नाव में फंस चुका था तो वो नक्शे से अपना रास्ता तलाशने की कोशिश करता है। उसे समझना था कि अब वो कहाँ है और घर लौटने के लिए कौन सा रास्ता लेना है। एक और मुसीबत ये थी कि नाव का इंजन भी खराब हो चुका था। अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो किसी तरह इस नाव को चलाना जरूरी था। अब इसका इंजन ठीक करने की कोशिश करता है, तभी उसे नाव में एक टूल बॉक्स मिलता है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसने आखिरकार इंजन ठीक कर लिया। ये उसके लिए बड़ी कामयाबी थी। अब नाव चल पड़ी थी और वो इसे कहीं भी ले जा सकता था, लेकिन कम से कम अब उसे दिशा समझ आ रही थी। उसने फिर कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं मिला। मायूस होकर वो ऊपर वापस आया, तभी उसे टॉयलेट जाना पड़ा। कोई उसे देख नहीं रहा था तो उसने नीचे जाने के बजाय सीधे समुद्र में ही काम निपटाने का फैसला किया। पर तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया जिससे वो गिर पड़ा। वो डूब सकता था पर किसी तरह रीलिंग पकड़कर अपनी जान बचा ली। हवा का दबाव इतना तेज था कि वापस आना मुश्किल हो रहा था। अब वो डूब जाता था पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो रीलिंग पकड़ते ही फिर से नाव पर चढ़ गया। इस सब में उसका काम भी नहीं हो पाया था, इसलिए वो नीचे टॉयलेट में चला गया। जैसे ही वो नीचे गया तो किसी ने उसका दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने सोचा शायद हवा के दबाव से हुआ होगा, पर जब वो निकला तो देखा दरवाजा बाहर से लॉक था। उसने कई बार इसे खोलने की कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से सिक्का निकालकर भी ताला खोलने की कोशिश की, पर सब बेकार था। अब उसका दिमाग खराब होने लगा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जहाज में कोई उसके साथ गेम खेल रहा है, कोई उसे परेशान कर रहा है। वो घबराकर बस जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्लीज जो कोई भी हो दरवाजा खोल दो, मैं यहाँ कोई चोरी करने नहीं आया हूँ, मुझ पर यकीन करो, मैं सिर्फ जांचने आया था। मगर उसके कहने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे खुद ही कुछ करना था। वह एक केबिन का दरवाजा खोलता है और वहाँ जो देखता है वह उसे हिलाकर रख देता है। केबिन के अंदर खून बिखरा हुआ था। ये बहुत भयानक था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने वहाँ से एक कैंची उठाई और फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वो कामयाब नहीं हुआ। इस बीच नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब जॉन बाहर आ चुका था। अचानक उसे ऊपर एक खिड़की नजर आई। वह किसी तरह खिड़की से बाहर निकला और जब चारों ओर देखा तो दूर से एक बड़ा कार्गो जहाज उसकी ओर आता दिखा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह कार्गो जहाज इस दिशा में आता रहा तो उसकी नाव नष्ट हो जाएगी और वह मारा जाएगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए कार्गो जहाज को सिग्नल देने चाहा, लेकिन वहां फंसा होने की वजह से वह कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर उसने अपनी शर्ट उतारकर कार्गो जहाज को सिग्नल दिया, लेकिन कार्गो जहाज पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब उसे अपनी जान किसी भी हाल में बचानी थी, इसलिए उसे अपने जहाज को रोकना पड़ा, वरना टकराव नष्ट हो जाता। फिर उसे अचानक खिड़की के ऊपर लटकी एक रस्सी दिखाई दी और फिर उसे ख्याल आया कि वो उस रस्सी से जहाज को रोक सकेगा। उसने रस्सी को मजबूती से बांधकर पानी में फेंका ताकि नाव रुक जाए, मगर अचानक कुछ गलत हो गया। रस्सी फिसलकर जहाज के पंखे में फंस गई और बाथरूम में वही रस्सी उसके गले में लिप गई। उसका दम घुटने लगा। वो लगभग मरने वाला था, लेकिन बड़ी मुश्किल से किसी औजार की मदद से उसने अपने गले को रस्सी से आजाद किया। उसके गले पर गहरा लाल निशान बन गया था। वो मरते मरते बचा था। हालांकि पंखे में फंसी रस्सी ने जहाज को रोक तो लिया था, पर यह काफी नहीं था। मालवाहक जहाज सीधे उसके जहाज से टकरा गया। जोरदार टक्कर से उसका जहाज हिल गया और वो गिरकर बेहोश हो गया। उसके सिर में चोट भी लगी थी। जब जॉन को होश आया उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था, पर हैरानी की बात यह थी कि वो समुद्र का पानी नहीं था बल्कि साफ पानी था। इसका मतलब कोई जानबूझकर उसे डरा रहा था। उसने घबराकर फिर से विनती की, तुम जो भी हो प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे भूख और प्यास लगने लगी थी और उसकी ताकत भी खत्म हो रही थी। उसने वॉशरूम का शॉवर खोलकर पानी पिया, पर कुछ देर बाद पानी खत्म हो गया। फिर उसने देखा कि पानी नमकीन हो गया है, यानी अब वो समुद्र का पानी था। उसे एहसास हो गया कि उसकी नाव में कहीं छेद है जिससे समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। अब उसे पता था कि जल्द ही उसकी नाव डूबने वाली है। वो फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाहर से किसी ने उसे लॉक कर दिया है। रात का समय था और जब नाव का ऊपर का नजारा दिखाया गया तो मालूम हुआ कि कोई इस नाव को चला रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। जरूर कोई खतरनाक चीज होगी, कोई बुरी आत्मा या प्राणी। पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा था और उसके झटके से जॉन को नींद आ गई। रात में समुद्र में भयंकर तूफान आया जिससे नाव बुरी तरह से टूट गई। जॉन भी बुरी तरह घायल हो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो पानी इतना भर चुका था कि सिर्फ उसका चेहरा ही बाहर था। अब उसे लगने लगा था कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाएगी। तभी अचानक उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। जॉन ने फटाफट दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खुल गया। पानी के दबाव से दरवाजा टूटकर गिर गया और इस तरह यहाँ से जॉन आजाद हो गया।
सबसे पहले वो भागकर नाव के ऊपर पहुंचा और ताज़ा हवा लेने लगा, क्योंकि नीचे की ऑक्सीजन काफ़ी कम हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि कोई यहाँ उसे जानबूझकर तंग कर रहा है, शायद उसे मारने की कोशिश भी कर रहा है। नाव के नीचे पानी भर रहा था और जॉन जानता था कि नाव जल्द ही डूब सकती है। उसने फैसला किया कि अब यहाँ और रुकना सही नहीं होगा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने नाव से एयरबैग्स निकाल लिए और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे से कुछ सामान बांधकर अपने लिए एक छोटी सी राफ्ट बना ली, ताकि वो नाव से भाग सके। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस राफ्ट को कैसे चलाएगा। वो इस बड़ी नाव पर सब कुछ ठीक करता है, फिर वो कुछ खाने पीने का सामान भी लेता है और फिर अपनी बनाई हुई राफ्ट पर सवार हो जाता है। धीरे धीरे वो राफ्ट को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी नाव उसके सामने ही खड़ी थी। काफी समय बीत जाता है और वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। उसे दिखता है कि बड़ी नाव वैसे ही खड़ी है, जबकि उसे लगा था कि वो 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। अब अगर वो अभी तक डूबी नहीं है तो मतलब वो डूबेगी नहीं। ये सोचकर उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, क्यों न इस नाव का लीक ठीक कर लिया जाए, इस तरह मैं भी आराम से सफर कर पाऊंगा। ये सोचते हुए वो दोबारा नाव के पास गया। सबसे पहले उसने नाव में हो रहे रिसाव को ठीक किया। फिर उसने एक पंप बनाया, जिसकी मदद से नाव में भरा सारा समुद्री पानी वापस समुद्र में चला गया। जब लीक ठीक हो जाता है और पानी निकल जाता है तो वो बाकी की परेशानियों को भी सुलझा देता है। उसने नाव की बाहरी मरम्मत भी कर ली ताकि आगे के सफर में कोई और दिक्कत न आए। ये सब करने के बाद उसने फिर से रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद हताश होकर वो फिर नाव पर लौट आया। उसके पास एक नक्शा था। उसने एक बार फिर सही रास्ता ढूंढने की कोशिश की। फिर वो नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर फिर एक बार नाव ने उसे धोखा दे दिया और हिलने का नाम तक नहीं लिया। नाव जैसे पानी में फंस गई थी और इस चीज को देखकर वो परेशान हो गया। अब तक वो पूरी तरह थक चुका था। उसी वक्त उसे दूर से एक और जहाज आता दिखाई दिया। वो सोचता है कि अपनी जान बचाने के लिए उस जहाज तक अपने छोटे राफ्ट से पहुंच जाए। जैसे ही वो राफ्ट लेकर निकलता है तो वो जहाज अचानक अपने आप ही चलने लगता है, इतनी तेजी से कि उसे लगने लगता है वो जहाज उसे कुचलकर मार डालेगा। वह अपनी स्पीड तेज कर देता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा जहाज भी और तेज हो गया था। जब जहाज उससे टकराने वाला ही था, वो जल्दी से अपने राफ्ट से कूद गया और तैरते हुए दूसरे जहाज की तरफ बढ़ने का फैसला किया, मगर तब तक वो जहाज जा चुका था। ये देखकर उसे लगा कि इस नाव में जरूर कुछ बुरी शक्ति है जो उसे खुद से दूर नहीं जाने दे रही है। उसने सोचा, अगर मरना ही है तो पानी में मरूंगा, लेकिन इस नाव पर नहीं जाऊंगा। वह शाम तक पानी में तैरता रहा, लेकिन पानी इतना ठंडा हो चुका था कि अब उसे सहन करना मुश्किल हो रहा था। नीचे डॉल्फिन भी तैर रही थी। अब ठंड से राहत पाने के लिए वह फिर से उसी नाव की तरफ लौट आया। वह इतना थका हुआ और निराश था कि अब उसे और कुछ सोचने की भी फिक्र नहीं थी। उसने एक चादर ली और एक कमरे में जाकर सो गया। वो जब सुबह उठा तो फिर से भागने का इरादा किया, लेकिन अब उसके कमरे का दरवाजा भी बंद था। वह बहुत परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर उसने एक छोटी केबिन देखी। जब उसने उसे खोला तो उसमें से उसे ऊपर जाने का एक रास्ता मिला। वहाँ एक रोशनी थी जो शायद उसे इस अजीब जगह से बाहर निकलने में मदद कर सकती थी। अब वो उस छोटे से केबिन के अंदर गया। जगह बेहद तंग थी। असल में ये तो बस एक स्टोरेज रूम था। जब भी उसने वहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, हर बार नीचे गिर जाता और हर बार गिरने से उसे चोटें लग रही थी। मगर उसने हार मानने का नाम नहीं लिया और उसने फिर से कोशिश लाइट को खोलने की कोशिश की, पर वह भी उसे खोल नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे लाइट पर किसी ने लॉक लगा दिया हो। इस बीच कमरे में ऑक्सीजन भी कम होने लगी। केबिन का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था और इसलिए वह वापस अपने कमरे में भी नहीं जा सकता था। एक बार फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि अब वो मर जाएगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश होने से पहले ही उसने फिर एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनी और तभी अचानक केबिन का दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला वह नाव से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली और चैन को सांस ली। अब उसे इस खतरनाक नाव से छुटकारा पाना था। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, जॉन भी फौरन उस नाव से उतर गया। उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद इस द्वीप पर कोई है जो नाव चला रहा है और उसे तंग कर रहा है। गुस्से में आकर उसने पास पड़ा एक डंडा उठाया ताकि उस शख्स को सबक सिखा सके। लेकिन जैसे ही उसने द्वीप का मुआयना किया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ इंसान के होने का कोई सबूत ही नहीं था। वो एक बार फिर परेशान हो गया था। जब वो उस द्वीप से बाहर निकला तो एक अजीब नजारा उसे परेशान करने लगा। वही नाव जो उसे यहाँ लेकर आई थी अब फिर से उसकी नजरों के सामने थी, जैसे अपने लिए कोई नया शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ी हो। इसे देखकर जॉन को पूरा यकीन हो गया कि इस नाव और द्वीप पर कोई खतरनाक ताकत का कब्जा है। अब उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था और अपनी जान बचानी थी। कुछ रिसर्च करते हुए जब वो द्वीप के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचा तो उसे एक और द्वीप दिखाई दिया, लेकिन वो यह नहीं देख पाया कि वहाँ क्या चल रहा था। इधर उधर घूमते हुए जॉन अचानक से द्वीप के दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे जोरदार झटका लगा, क्योंकि यह वही जगह थी जहां जॉन ने फिल्म की शुरुआत में अपनी यात्रा की शुरू की थी। यहाँ उसकी नाव पहले की ही तरह बंधी हुई थी और हैरानी की बात यह थी कि वहां अब इंसान भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉन ने ये सब देखा और उसे लगा कि वो किसी भयानक सपने में फंसा हुआ है, पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो पूरी तरह से सच था। लेकिन उसकी नाव वापस यहाँ किसने लाई और इस द्वीप की हकीकत क्या थी? जो कुछ भी जॉन के साथ हुआ उसके पीछे कौन था? ये फिल्म में नहीं बताया गया और फिल्म इन्हीं सवालों के साथ यहीं खत्म हो जाती है।